तुम कौन हो? आज ये सवाल हर मर्द को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आज का आदमी खुद को भूल चुका है और हमारी जो सोसाइटी है वो तुम्हें बताती है कि मस्कुलिन होना गलत है। आज की दुनिया तुम्हें गिल्ट फील करवाती है कि तुम्हें स्ट्रांग नहीं, सॉफ्ट बनना चाहिए। इवन कि आज तुम अपने ही घर में, अपने ही रिश्तों में और अपनी ही सोसाइटी में एक कमजोर इंसान बन चुके हो, और वही सोसाइटी जिसके लिए तुम इतना कुछ करते हो वो तुम्हें एक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की नजर से देखती है। क्या यही एक आदमी की रियलिटी है, या सच में एक आदमी अपनी स्ट्रेंथ, पर्पस और डायरेक्शन से दूर हो चुका है और आज एक बड़ा खतरा हर मर्द के सामने खड़ा है, पर उसे इसका एहसास तक नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो और एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ रहा है आदमी की पर्सनालिटी में, क्योंकि तुम्हारी मस्कुलिनिटी, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा डोमिनेंस सब कुछ धीरे धीरे सोसाइटी, सोशल मीडिया और तुम्हारी खुद की गलतियों के कारण खत्म होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुमने इस सबको एक्सेप्ट कर लिया है, और क्यों हम सब मर्दों को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं? क्या सच में ये डिक्लाइन है मस्कुलिनिटी का, या अभी भी हम यहाँ से निकल सकते हैं और खुद को वापस अपने ट्रैक पे ला सकते हैं? पर उसके लिए पता भी होना चाहिए कि क्यों हमारी पर्सनैलिटी में ये बदलाव आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि आजकल तो यहाँ हर कोई अल्फा और सिग्मा मेल बनकर घूम रहा है। क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है जो हम आदमियों को ऐसी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में डिफाइन कर सके? और ये जो अल्फा सिग्मा बन रहे हैं, क्या सच में उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, जहाँ हमारी रियल लाइफ में ऐसी कोई पर्सनालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है? इसलिए आज हम इस वीडियो में हर चीज को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे क्यों हम मर्दों के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं। और इस चीज को समझने के बाद कैसे हमें खुद को ट्रैक पे वापस लाना है, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि क्यों आज का आदमी कल के आदमी से बहुत बदल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पूरा मेंस पर्सनालिटी स्पेक्ट्रम को समझते हैं। और ये वीडियो छोटे से लेके बड़े हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, तो उनमें से हम शेर और हिरन की एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। शेर जो हमेशा एक्टिव रहता, अपनी ताकत पर भरोसा करता और शिकार करने के लिए हर दिन खुद को तैयार रखता। दूसरी तरफ हिरन जो कि तेज दौड़ सकता था, वो हमेशा डर में रहता, भागने के लिए तैयार रहता, जिसको पकड़ना शेर के लिए थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो क्या होता है, एक दिन हिरन को एक भेड़िया खरोच मार देता है, लेकिन उससे बच के हिरन भाग तो जाता है, पर चोट थोड़ी गहरी होने के कारण उसको दर्द होता है। तो हिरन सोचता है मैं अब आराम करूंगा, जल्दी भागूंगा नहीं, और जब जरूरत होगी तब भागूंगा, तब तक आराम से खुद को हील होने दूंगा। लेकिन जंगल में आराम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती। देन उसी रात शेर भी शिकार पर निकला और उसकी नजर उस घायल हिरन पर पड़ी और शेर को दिख गया कि ये कमजोर हो चुका है। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा और उसी टाइम हिरन को खतरा महसूस हो गया कि उसके आसपास कोई ना कोई है, लेकिन उसने उस चीज को इग्नोर करा और आराम करता रहा, और शेर ने एक ही झपटे में उसका काम तमाम कर दिया, इवन कि उसको भागने तक का मौका नहीं दिया। अब सवाल ये है कि क्यों मरा हिरन? क्योंकि वो खुद को प्रे की तरह समझता था, ताकि वो बस जंगली जानवरों से बचता रहे, और उसको लगता था कि वो कमजोर है और उसकी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे हिरन बनाया, जबकि हिरन के पास शेर से ज्यादा तेज भागने की एबिलिटी थी। और क्यों जिंदा रहा शेर? क्योंकि वो प्रीडेटर की तरह सोचता था। वो स्ट्रांग बना, एक्टिव रहा और खुद को मजबूत करता रहा, ताकि जब उसे मौका मिले वो अपने शिकार को अपने हाथ से ना जाने दे। तो उसी सेम तरह से ये वर्ल्ड भी एक तरह का जंगल है, और इसमें भी प्रेडेटर वो है जो खुद को ताकतवर बनाते हैं, अपने डर पे काबू पाते हैं और बिना रिजल्ट की फिक्र करे बस मेहनत करते हैं, लेकिन डिपेंड किसी पर भी नहीं रहते। और प्रे वो है जो हमेशा बहाने बनाते हैं, जो अपने हालात को दोष देते हैं, डर में जीतते हैं और बस सोचते रहते हैं कि अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो उनके साथ जरूर कुछ अच्छा होगा, और उसी हिरन की तरह अपनी पूरी लाइफ को डर में जीकर निकाल देते हैं। इसी चीज को जो समझ गए उनको हमारी सोसाइटी ने अल्फा सिग्मा जैसे नाम दिए, और जो इसे नहीं समझ पाए वो बीटा गामा ओमेगा बनकर दूसरों के पीछे भागते रहे, मैनिपुलेटेड होते रहे। तो बात यह है कि आप कौन सी कैटेगरी में पाल करते हो, किस तरह की पर्सनालिटी रखते हो। तो आइए हम इसके पीछे की साइंस को डिटेल में समझते हैं और डिकोड करते हैं इस पूरे मेंस पर्सनालिटी स्पेक्ट्रम को। अकॉर्डिंग टू दिस, दुनिया के हर आदमी की एक अलग पर्सनालिटी होती है, और उसी के हिसाब से इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो है अल्फा मेल, बीटा मेल, सिग्मा मेल, गामा मेल, ओमेगा मेल और डेल्टा मेल। तो आइए जानते हैं कि इन सब कैटेगरी में से किस कैटेगरी के मैन को सबसे सुपीरियर माना गया, और देखना कि आप इन सब में से किस पर्सनालिटी में फॉल करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेल कैटेगरी की, अल्फा मेल। ये सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है जो हर सिविलाइजेशन में देखी गई है। और ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और डोमिनेंट नेचर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक हायर स्टेट ऑफ बीइंग है जो सेल्फ मास्टरी, विल पावर और इनर स्ट्रेंथ का रिजल्ट होता है। बट
बहुत लोग अल्फा मेल को सिर्फ एक एग्रेसिव लीडर समझते हैं, पर सच्चाई ये है कि अल्फा मेल एक कॉन्शियस क्रिएटर होते हैं जो अपनी और दुनिया की रियलिटी शेप करते हैं। देखो, अल्फा एनर्जी कोई आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डिवाइन फोर्स है जो पूरे नेचर में एग्जिस्ट करती है। और हिंदू धर्म में इसको क्षत्रिय धर्म कहते हैं। वो लोग जो सिर्फ अपनी पावर के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए स्ट्रांग बनते हैं और अपने धर्म के लिए मर मिट जाते हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को अल्फा माइंडसेट सिखाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि असली मर्द वो होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, डरता नहीं है और अपने धर्म को निभाता है। उसको ही एक ट्रू अल्फा कहा गया है। इसलिए अल्फा वो नहीं है जो बस डोमिनेट करे, बल्कि वो है जो अपनी लाइफ को लीड करे बिना किसी फियर और अटैचमेंट के, एंड इसके साथ साथ अपनी मोरल वैल्यूज ना भूले। और जब हम स्टोइक माइंडसेट के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, उसमें भी बताया गया है कि अल्फा वो है जो अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानता है। इसलिए स्टोइक फिलोसोफर मार्कस कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी वो है जो अपनी डिजायर और अपने दुख दोनों को अपने कंट्रोल में रखता है। अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेड्स होते हैं एक अल्फा मेल में, जिसकी वजह से उनको हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में एक अल्फा मेल की कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले वो हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल रखते हैं। इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और अग्रेशन नेचुरली हाई होता है। दूसरे नंबर पे उनका डोपामिन कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वो चीप प्लेजर के पीछे नहीं भागते, बल्कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन को फॉलो करते हैं। तीसरे नंबर पे उनका कॉर्टिसोल लेवल बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में भी काम रहते हैं, क्योंकि उनका माइंड और बॉडी बिल्कुल बैलेंस में होते हैं। चौथे नंबर पे जीरो नीड फॉर वैलिडेशन, मतलब कि उनको किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती, बिकॉज दे नेवर डू थिंग्स टू इम्प्रेस अदर्स। और ना ही वो लोगों की अटेंशन के लिए काम करते हैं, फिर भी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। पांचवें नंबर पे वो कभी भी लड़कियों के पीछे नहीं भागते उनकी अटेंशन के लिए, और ना ही ऐसी चीप हरकतें करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है। वो दूसरों से ज्यादा खुद पे फोकस करते हैं, खुद पे काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, और इन सबसे भी मेन, वो किसी भी चीज को अपने आप पर हावी नहीं होने देते और एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो अब मुझे बताओ कि आपके अंदर इनमें से कितने ट्रेड्स हैं? शायद कुछ में थोड़े बहुत हों, पर मैक्सिमम एक भी नहीं। जानते हो क्यों? वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। ये थे हमारे एक रियल अल्फा मेल के ट्रेड्स। पर हमारी सोसाइटी ने अल्फा मेल्स के लिए एक मिथ क्रिएट करके रखी हुई है कि अल्फा मेल बस एग्रेशन और डोमिनेंस का नाम है। बट रियलिटी में अल्फा मेल एक इनर मिस्ट्री का नाम है, जो अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं और जो इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली इनविंसिबल होते हैं। क्योंकि अल्फा मेल सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और लाउड वॉइस वाला आदमी नहीं होता जिसके अंदर बस एग्रेशन हो और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा मेल जो अंदर से फियरलेस हो, अपनी वैल्यूज पे खड़ा हो और दुनिया को गाइड कर सके, उसी को हम एक सच्चा अल्फा मेल बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा मेल्स की। अ मैन हु सीक्स अप्रूवल इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन पाथ्स, मतलब कि बीटा मेल उन कैटेगरी के लोगों को बोला जाता है जो दुनिया के रूल्स फॉलो करते हैं और एक स्टीरियोटाइप में रहते हैं, बिना अपनी रियलिटी क्रिएट किए। क्योंकि इस पर्सनालिटी के लोग कन्वीनियंस और कंफर्ट के गुलाम होते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। ये कभी लीडर नहीं बन पाते, क्योंकि इनको अप्रूवल चाहिए होती है, फ्रीडम नहीं। पर बीटा मेल होने का मतलब सिर्फ वीक होना ही नहीं होता, बल्कि अपनी मस्कुलिनिटी का सप्रेशन भी होता है। पर इसको एक मॉडर्न एपिडेमिक कहा गया है, जिसमें एक मेल स्ट्रॉन्ग तो हो सकता है, लेकिन उसकी सोल वीक होती है। और इस पर्सनालिटी के लोग बॉर्न बीटा मेल नहीं होते, पर ये दुनिया में चलता हुआ एक स्टीरियोटाइप और कंडीशनिंग के हिसाब से बन जाते हैं। देखो, आज के इस मॉडर्न टाइम में बीटा मेल होने का सबसे बड़ा रीजन फियर और इल्यूजन है, क्योंकि ये लोग एक इल्यूजन में जीते हैं कि अगर वो दुनिया के रूल्स फॉलो करेंगे तो वो एक कंफर्ट बड़ी लाइफ को जी सकेंगे। इसलिए आज के इस टाइम में मोस्ट ऑफ द मैन कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मस्कुलिनिटी धीरे धीरे सप्रेस होती जा रही है और वो एक बीटा मेल की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसी रीजन से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि कोई भी आदमी जो अपने कर्तव्यों से भागता है, जो अपने स्वाभाविक धर्म को, अपनी मोरल वैल्यूज को इग्नोर करता है, वो अपने पूरे जीवन भर दुख में जीता है। इसलिए एक मर्द में कभी भी ऐसी क्वालिटीज नहीं आनी चाहिए। पर बीटा मेल्स की प्रॉब्लम ही यही है कि वो इसी तरह का बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने वॉरियर इंस्टिंक्ट से कट हो चुके हैं और सेफ्टी और कंफर्ट जैसी लाइफ ढूंढते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि ट्रू सेफ्टी सेल्फ मास्टरी से आती है। तभी तो वो दुनिया के अप्रूवल लेके जीते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अप्रूवल भी एक तरह का इल्यूजन है, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। मतलब कि जितना तुम खुद को एक्सप्लोर करोगे, इतना ही तुम दुनिया से अवेयर होते जाओगे और तुम्हें एहसास होगा कि हमें दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, खुद के लिए कुछ करना है। इसी सेम चीज को प्लेटो ने अपनी एल्गोरी ऑफ केव में भी बताया है, जिसके अकॉर्डिंग बीटा मेल वो लोग होते हैं जो केव्स में बैठकर बस अपनी शैडो देखते रहते हैं,
लेकिन असली दुनिया को फेस करने से उनको डर लगता है। इसलिए जब एक इंसान अपनी रियलिटी एक्सप्लोर नहीं करता, अपनी मस्कुलिनिटी एम्बैरेस नहीं करता और सिर्फ कंफर्ट में जीता है, तो वो एक बीटा मेल बन जाता है, जो कि दुनिया के रूल्स को, बनाए हुए स्टीरियोटाइप्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीटा पर्सनैलिटी को जब साइकोलॉजिकली देखा जाए, ये निकल के आता है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अप्रूवल सीकिंग मशीन बन चुका है और हमें डोमिनेंस, लीडरशिप से अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए हम हमेशा सेफ रूट को चूज करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो जाती है और वो बीटा मेल की कैटेगरी में फॉलो कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ट्रेड्स होते हैं एक बीटा मेल में। सबसे पहले हाई कॉर्टिसोल लेवल, जिससे ये हमेशा छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरे नंबर पे लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और ब्रेन अग्रेशन और रिस्क टेकिंग को अवॉइड करता है। तीसरे नंबर पे हाई डोपामिन डिपेंडेंसी, मतलब कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीकर होते हैं और हमेशा चीप प्लेजर के पीछे भागते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, डेटिंग एप्स हो गए, जंक फूड हो गया, पॉर्न, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा जैसी चीज़ों में उलझे रहते हैं। फोर्थ नंबर पे आ गया, खुद को अपने कंफर्ट जोन में रहने देते हैं और जैसे चल रहा है उसी में अपनी सारी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं पर उस पर एक्शन नहीं लेते। इसलिए लोगों के दिमाग में बीटा मेल के लिए एक मिथ सी क्रिएट हो गई होती है कि ये एक वीक पर्सनैलिटी के लोग हैं। बट रियलिटी में विटा मेल मेंटली इंस्लेव्ड होते हैं, जो सिर्फ कंफर्ट और अप्रूवल ढूंढते हैं। इसलिए विटा मेल होना सिर्फ एक फिजिकल वीकनेस नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वीकनेस है। और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये अपने दुख को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और उसी में जीते रहते हैं। और याद रखना, ये सिर्फ आज का मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, ये हर युग में एग्जिस्ट किया है। जैसे कि महाभारत में दुर्योधन के वक्त दुशासन, शकुनी और कौरव सेना, ये सारे बीटा मेल्स में आते थे, क्योंकि दुशासन एक प्योर बीटा मेल था। उसमें पावर तो थी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी दुर्योधन के कंट्रोल में थी। और इसी सेम तरह से बीटा मेल भी हमेशा अपनी आइडेंटिटी किसी और के अंदर ढूंढते हैं। अब बात करते हैं शकुनी की। वो भी एक इंटेलिजेंट बीटा था, लेकिन उसकी मस्कुलिनिटी कंप्रोमाइज थी, इसलिए वो सिर्फ मैनिपुलेशन से जीतता था, खुद लीडर नहीं था। और इसके बाद कौरव सेना के नेमलेस वॉरियर्स, जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते थे बिना किसी सेल्फ अवेयरनेस के, वो सब के सब बीटा मेल थे। क्योंकि बीटा मेल की सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि उनकी आइडेंटिटी दूसरों लोगों के हाथों में होती है। अब बात करते हैं कि क्यों आज के टाइम में ज्यादा लोग इसी पर्सनालिटी के बनते जा रहे हैं, जिसके 3-4 मेन रूट काजेस हैं। सबसे पहले ओवर सोशल कंडीशनिंग, मतलब कि चाइल्डहुड से ही मैक्सिमम लड़कों को रिस्क लेने से रोका जाता है और उनके सामने एक कंडीशन रखी जाती है और एक बबल में डाल दिया जाता है ताकि ये स्टीरियोटाइप बना रहे। दूसरा कारण है वीक फादर फिगर्स, मतलब कि आज के जमाने में स्ट्रॉन्ग मेल रोल मॉडल कम हो चुके हैं, क्योंकि एक अच्छा रोल मॉडल भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये भी एक रीजन है कि आज के टाइम में और पुराने टाइम के लोगों में इतना फर्क क्यों है। बिकॉज पुराने टाइम के लोगों के रोल मॉडल भी महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जैसे सारे वॉरियर लोग होते थे। और आज के टाइम में हम रील्स पे नाचने वाले लोगों को अपना आइडियल मानते हैं और उनसे इंस्पायर होकर उनके जैसे ही बनना चाहते हैं और इंस्पायर होकर ऐसे बन भी चुके हैं। तभी तो आजकल के लड़कों के लिए अपने माँ बाप के पैसों का आईफोन, बाइक और गाड़ी को फ्लेक्स करना ही एक ट्रू मस्कुलिनिटी लगती है। और वो भी पता किस लिए, ताकि वो फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, एंड अट्रैक्ट कर भी लेते हैं। और जब उन लड़कियों को पता चलता है कि ये दिखा कुछ हो रहा है और इसकी रियलिटी कुछ और है, तो फिर वो ऐसे लड़कों को छोड़ के चले जाती हैं और फिर वही लड़के अपने आप पर काम करते हैं उन लड़कियों को दिखाने के लिए। और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि घूम घाम के हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं और फिर जो काम हमें एक्चुअली में करना था और उसको करना शुरू करते हैं। और यही चीज उन लड़कियों को अट्रैक्ट करती है जिनको इम्प्रेस करने के लिए तुम एक फेक मैन बन रहे थे। क्योंकि लड़कियों को रियलिटी में ऐसे आदमी अट्रैक्ट करते हैं जो कि हार्ड वर्किंग हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो, जिनके साथ रह के उनको किसी चीज की कमी फील ना हो। लेकिन आज के टाइम में तो उल्टा चल रहा है। पहले लड़के लड़कियों को अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखा के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जब वही लड़की उनको छोड़ देती है फिर अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं और एंड में पूरा कसूर एक अपोजिट जेंडर पे डाल देते हैं। जबकि एक असली मर्द की पहचान खुद से होती है, उनकी अचीवमेंट से होती है और उनके बिहेवियर से होती है। और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो सिर्फ अपने आप पर फोकस करता है, लेकिन अपनी मोरल वैल्यूज और मस्कुलिनिटी को सप्रेस नहीं होने देता। इसलिए एक आदमी को सब कुछ छोड़ के अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप को फिजिकली, मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप एक ट्रू मैन बन पाओगे। और रही बात एक अच्छा पार्टनर, वो भी आपको मिलेगा अगर आप डिजर्विंग होंगे। बट द मेन थिंग इज कि एक अच्छी लड़की मिलना इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ। इसलिए अपनी मस्कुलिनिटी को पहचानो और उसको सप्रेस मत होने दो और एक अच्छा रोल मॉडल चुनो जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाओ। और तीसरा रूट कॉज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर, मतलब कि डोपामिन एडिक्शन ने आदमियों को मेंटली वीक बना दिया है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए पूरा दिन ज़ोंबीज की तरह स्क्रोलिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज फेमिनिस्ट सोसाइटी, मतलब कि मस्कुलिन क्वालिटीज
जैसे रिस्क टेकिंग, डोमिनेंस और एग्रेशन को टॉक्सिक बोला जाता है आज के टाइम में, और कहीं ना कहीं उनकी मस्कुलिनिटी को सप्रेस किया जा रहा है। इसलिए आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द मैन बीटा कैटेगरी में फॉलो करते हैं, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम इस तरह की पर्सनैलिटी रखो और अपनी मस्कुलिनिटी को सप्रेस करते रहो। इसलिए बीटा मेल होने का डिसीजन तुम्हारा है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें एक स्लेव बनना है या एक लीडर। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिग्मा मेल्स पर। ये एक ऐसे मिस्ट्री वॉरियर्स की तरह होते हैं जो गेम्स के रूल फॉलो नहीं करते, बल्कि अपनी अलग गेम क्रिएट करते हैं। ये ना ही अल्फा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ना ही बीटा कैटेगरी से, बल्कि एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी से हैं जो दुनिया से अलग लेकिन दुनिया से आगे होती है। लेकिन दुनिया इनको इंट्रोवर्ट अल्फा की तरह देखती है, जो होते तो पावरफुल कॉन्फिडेंट है लेकिन क्राउड और सोशल वैलिडेशन से बिल्कुल फ्री होती हैं। क्योंकि सिग्मा मेल एक लोन वॉल्फ होता है जो अपनी तरीके से अपनी जिंदगी जीता है बिना किसी अप्रूवल के, और ये दुनिया से इनविंसिबल रह के भी सबसे पावरफुल होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, सिग्मा मेल की एग्जिस्टेंस एक स्पिरिचुअल चॉइस है, क्योंकि ये लोग मटेरियलिस्टिक दुनिया से कट होके अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, बिल्कुल एक सन्यासी की तरह, पर एक वॉरियर सन्यासी। जैसे कि हमारे हनुमान जी, वो भी एक सिग्मा कैटेगरी के वॉरियर सन्यासी हैं। और श्री कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है कि अकेले चलने वालों को दुनिया समझती नहीं, लेकिन वही सबसे पावरफुल होते हैं। इसलिए सिग्मा मेल का माइंडसेट और साइकोलॉजी एक डीपली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। ये लोग मुझे किसी की जरूरत नहीं वाले थॉट प्रोसेस पे जीते हैं। और बेशक इनका माइंडसेट ऐसा होता है, ये वॉरियर नेचर के भी होते हैं, बट ये अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब इस पर्सनैलिटी के लोग हमारे सामने आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में उनके लिए एक मिथ सी क्रिएट हो जाती है कि ये बड़े ज्यादा एंटी सोशल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। पर इनकी रियलिटी ये होती है कि ये सेलेक्टिवली सोशल होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो उनके टाइम और एनर्जी के लायक होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोगों से दूर भागते हैं, बल्कि वो दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं बिना उसमें फंसे हुए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने हनुमान जी की है और महाभारत के विदुरा की, क्योंकि इस कैटेगरी के लोग बड़े ही ज्यादा यूनिक होते हैं जो कि आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते। इसलिए महाभारत में भी सिर्फ एक ही इंसान था जो प्योर सिग्मा एनर्जी की एग्जाम्पल था, जो थे विदुरा। वो सबसे इंटेलिजेंट था, सबसे पावरफुल था, लेकिन उसने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करी। इवन कि उन्होंने दुर्योधन की पॉलिटिक्स और पांडवों की इमोशनल अटैचमेंट दोनों को रिजेक्ट किया। और वो अंदर से वॉरियर तो थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अननेसेसरी फाइट नहीं करी। इसलिए उनको प्योर सिग्मा पर्सनैलिटी का कहा गया, क्योंकि सिग्मा मेल के अंदर ट्रेड्स ही वैसे होते तो बिल्कुल चुपचाप हैं लेकिन अनस्टॉपेबल होते हैं। इसलिए इस पर्सनैलिटी को बड़ा ही ज्यादा रेयर बताया गया है। और क्यों ये इतने ज्यादा रेयर होते हैं? क्योंकि सोसाइटी में जो एक स्टेरियोटाइप चल रहा होता है ना, ये लोग उनको रिजेक्ट करते हैं। ये अप्रूवल और वैलिडेशन नहीं मांगते, बल्कि खुद को एक्सप्लोर करके सेल्फ मास्टरी अचीव करते हैं। और इतना ही नहीं, इनको सबसे ज्यादा अडेप्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल बोला गया है, क्योंकि इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता जो कि लोगों को बड़ा ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसलिए सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी वाले लोगों को सबसे रेयर बोला गया है। अब बात करते हैं गामा मेल्स की। गामा मेल एक ऐसे इंसान की तरह होता है जो अपने दिमाग में हीरो होते हैं, लेकिन दुनिया में रियलिटी से काफी दूर होते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस उनको रियलिटी में स्ट्रांग नहीं बनाती। और इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग बस अपनी दुनिया में जीते हैं, जिसमें वो हमेशा मिसअंडरस्टूड विक्टिम है, लेकिन असली दुनिया में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए गामा मेल्स का सबसे बड़ा इशू ही यही होता है कि वो अपनी सेल्फ इमेज को लेके एक इल्यूजन में रहते हैं और सोचते हैं कि वो बड़े ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, और इसके साथ साथ वो खुद को सीक्रेटली सुपीरियर समझते हैं और अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया को प्रूव करेंगे। बट इन रियलिटी ये ऐसा कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज इनको दुनिया को फेस करने से डर लगता है। तभी तो वो एक अपनी फैंटेसी रियलिटी में जीते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो आदमी अपनी रियलिटी से भागता है वो हमेशा के लिए अपने मन के बंधन में फंस जाता है। इसलिए गामा मेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, जिसकी वजह से वो इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। प्लेटो ने भी अपनी थ्योरी ऑफ सेल्फ डिसेप्शन में एक कंसेप्ट दिया है और बात करी है कि कैसे लोग अपनी रियलिटी को खुद ही डिस्टॉर्ट करते हैं ताकि उनको सच का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह के लोगों को जो अपनी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं उनको ही गामा मेल बोला गया है। और आपने भी तो कभी ना कभी एक ऐसा इंसान जरूर देखा होगा जो अपनी सेल्फ इमेज को इन्फ्लेट करता है, लेकिन रियलिटी में वो पावरलेस है और वो हमेशा दुनिया को ही दोष देता है कि लोग मुझे समझते नहीं, लेकिन असली रीजन उनकी खुद की वीकनेस ही होती है। और अब बात करते हैं कि क्या ट्रेड्स होते हैं गामा मेल में जिसकी वजह से वो इस पर्सनैलिटी में फॉल करते हैं। सबसे पहला ट्रेड जो ज्यादातर देखा जाता है इनमें, वो है डेलूजनल थिंकिंग, मतलब कि ये खुद को बड़े ज्यादा स्मार्ट समझते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं होते। दूसरा नंबर, विक्टिम मेंटालिटी, मतलब कि ये लोग हमेशा ब्लेम करते मिलेंगे आपको, कभी समाज को, कभी सिस्टम को, कभी औरतों को, लेकिन
अपने आप को कभी नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब कि आपके सामने से कुछ नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बातें करेंगे। लास्ट में जो इनका सबसे फेवरेट रेट है, जो इनमें ज्यादातर देखा जाता है, वो है फैंटेसी वर्ल्ड, मतलब कि ये लोग रियल लाइफ में सक्सेस अचीव करने के बजाय अपनी एक फेक रियलिटी में जीते हैं, जिसका हमारी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये थे हमारे गामा मेल्स में पाए जाने वाले ट्रेट्स। और इनकी एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हम सोचते हैं कि ऐसे लोग बड़े ज्यादा जीनियस होते हैं, पर लोग इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको देखकर, इनकी बातें सुनकर आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये बड़े ज्यादा मिसअंडरस्टूड जीनियस होते हैं। लेकिन रियलिटी में ये सबसे बड़े सेल्फ सैबोटाजिंग इंडिविजुअल होते हैं, जो कभी भी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते और बस दिखावे ही करते रहते हैं इंटेलिजेंट और सुपीरियर होने का। लेकिन असली दुनिया में इनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अब बात करते हैं लास्ट में ओमेगा कैटेगरी के लोगों की। ओमेगा मेल एक ऐसे इंसान की तरह होता है जो दुनिया के रूल्स को रिजेक्ट कर चुका होता है, बिल्कुल सिग्मा और अल्फा मेल्स की तरह। बट इनकी इस रिजेक्शन से ये स्ट्रांग नहीं बनते, बल्कि बहुत ज्यादा वीक बन जाते हैं। इसलिए ये लोग ना तो अल्फा होते हैं, ना बीटा होते हैं और ना ही सिग्मा होते हैं, बल्कि एक अलग ही कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आप इन लोगों को हमेशा अकेले देखोगे, सिग्मा मेल्स की तरह, बट ये उनकी तरह पावरफुल नहीं होते और उनका ये अकेलापन उनके फेलियर्स का ही रिजल्ट होता है। तभी तो इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी ये होती है कि ये लोग सोसाइटी के रूल्स को रिजेक्ट करने के चक्कर में अपनी ग्रोथ को भी रिजेक्ट कर देते हैं। कार्ल जंग्स ने अपनी शैडो सेल्फ में एक कंसेप्ट को बड़े अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, जो अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान को खत्म कर सकती है। बट ओमेगा मेल इस डार्क साइड को भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उस डार्क साइड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये लोग कंस्ट्रक्टिव पैटर्न की बजाय सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में फंसे रह जाते हैं। सीधे सीधे बताऊं तो इन लोगों ने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है और उसमें जीना भी शुरू कर दिया हुआ है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे और यही हमारी रियलिटी है। और ऐसी सेम चीज महाभारत में अर्जुन को भी फेस करनी पड़ी थी। तो उनको श्री कृष्ण जी ने समझाया था कि अगर कोई आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है तो वो अपने हाथों से अपनी ही तबाही लिख रहा है। इसलिए अगर आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो तो आप भी एक ओमेगा मेल हो। और बेशक आपने दुनिया से भी कट ऑफ कर लिया हुआ है, लेकिन कट ऑफ करने के बाद भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, तो आप भी इस ओमेगा ट्रैप में फंस चुके हो। और ट्रस्ट मी, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो ओमेगा मेल से बड़ा पड़ा है, जिसके पीछे 4 मेजर रीजन है, जिसमें सबसे पहला और मेजर रीजन है डिजिटल एडिक्शन। मतलब कि ये लोग रियल वर्ल्ड में जीने की बजाय एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं और पूरा दिन बस स्क्रोलिंग करते रहते हैं। दूसरे नंबर पे नो सोशल स्किल्स, मतलब कि ये लोग दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको आइसोलेशन में रहना पसंद है। तीसरे नंबर पे नो एम्बिशन, मतलब कि ये लोग किसी गोल पे काम नहीं करते, सिर्फ अपनी फेलियर्स में जीते रहते हैं। और लास्ट नंबर पे नाइलिज्म और डिप्रेशन, मतलब कि ये लोग सोचते हैं कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो बस एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ को जीते नहीं। इसलिए ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, ये एक वार्निंग साइन की तरह है कि अगर तुमने अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करी तो तुम भी एक ओमेगा मेल बन जाओगे। सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पर्सनैलिटी ट्रेट की, जो है हमारा डेल्टा मेल। A man who play by the rules but never wins the real game of life। डेल्टा मेल सोसाइटी का बैकबोन होता है, लेकिन ये लोग कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं आते और मेहनत तो ये पूरी करते हैं, सिस्टम के रूल्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन कभी भी टॉप पे नहीं पहुंच पाते। सिंपल वे में बताऊं तो ये एक एवरेज मैन होते हैं, जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं बिना किसी स्पॉटलाइट में आए। और इन लोगों की खास बात ये होती है कि किसी से लड़ते नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, पर कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाते, क्योंकि डेल्टा मेल सेफ लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। वो रिस्क नहीं लेते, वो अपनी छोटी सी दुनिया में जीते हैं और उनको बस एक स्टेबल लाइफ चाहिए। और ये मेंटालिटी बड़ी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि ये इंसान के ट्रू पोटेंशियल को दबा देती है। तभी भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो आदमी सिर्फ अपनी छोटी छोटी ड्यूटी में अटका रहता है, वो कभी भी सच्चा जोगी नहीं बन पाता। इवन की प्लेटो भी कहते हैं कि डेल्टा पर्सनैलिटी के लोग एक इल्यूजन में जीते हैं, जिसमें उनको लगता है कि दुनिया उनको देख रही है और अगर वो कुछ गलती कर देते हैं तो लोग उनको जज करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। इसलिए वो हर काम को डर डर के करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो अच्छे से सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे तो उनको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और हमारे अंदर इस तरह के लोगों के लिए एक मिथ सी क्रिएट हो जाती है कि ये सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से, पर रियलिटी में ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते खुद से, क्योंकि इनके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं होती। इवन कि आज हमारे इंडिया में जितने भी आदमी हैं, सारे डेल्टा मेल बन चुके हैं। और क्या रीजन है इसके पीछे, आइए उस पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टेबल लाइफ माइंडसेट, मतलब कि हमारी सोसाइटी ने ही एक ऐसा स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बचपन से ही लड़कों को सिखाया है कि बस एक अच्छी नौकरी पकड़ो, शादी करो और बस लाइफ सेट है। और इसकी वजह से ही उनके अंदर एक दूसरा रीजन डेवलप हो जाता है, वो है नो एम्बिशन फॉर पावर। मतलब कि मोस्ट मैन लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं करते, सिर्फ एक सेफ जॉब ढूंढते हैं अपने लिए।
और लास्ट रीजन जो मोस्ट कॉमन होता है इनमें वो है फियर ऑफ फेलियर, मतलब कि ये लोग फेलियर के डर से रिस्क नहीं लेते, इसलिए इनको कभी भी बड़ा सक्सेस नहीं मिलता। तभी तो इस तरह की पर्सनालिटी मोस्ट कॉमन देखी जाती है आजकल के आदमियों में, और हमारी सोसाइटी भी इनको सपोर्ट करती है और आगे प्रमोट करती है। जो लोग ओविडेंट होते हैं, जो रिवोल्ट नहीं करते और जो सिर्फ साइलेंट वर्कर होते हैं। इसलिए अगर आप भी डेल्टा मेल जैसा माइंडसेट रखोगे तो आप लोग कभी भी इस रैट रेस से एस्केप नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप भी इस डेल्टा ट्रैप में फंस चुके हो और चाहते हो कि इस ट्रैप से खुद को एस्केप करना है, तो आप इन 4 चीजों पे काम करो। पहले नंबर पे डेवलप एंड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, मतलब कि जो सिस्टम चल रहा है ना उसका वर्कर मत बने रहो, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करो जिसकी वजह से लोग आपको जाने। दूसरे नंबर पे टेक कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब कि आप लोग जो हमेशा सेफ गेम खेलते हो ना, सेफ गेम खेलना हमेशा सक्सेस नहीं देता, इसलिए रिस्क लो, नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। थर्ड नंबर पे वर्क ऑन लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करो। और अगर नहीं बन सकते हो लीडर, पर एटलीस्ट अपनी लाइफ के तो लीडर बनो, उसको तो दूसरों के कंट्रोल में मत रखो। फोर्थ नंबर पे चैलेंज द सोसाइटी स्टेटस, मतलब कि जो भी सोसाइटी बोलती है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, खुद सोचो फिर डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। एट लास्ट मैं डेल्टा मेल्स के लिए यही कहूंगा कि डेल्टा मेल्स हमारे सोसाइटी के साइलेंट वर्कर्स हैं, और जब तक ये अपनी पावर को रियलाइज नहीं करेगा तब तक ये सिर्फ एक बैकग्राउंड करेक्टर बना रहेगा। तो ये थे आदमियों के डिफरेंट पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम, जिनको हमने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। पर ये जो 6 पर्सनैलिटी ट्रेड अभी हमने समझे हैं ना, जिसके अकॉर्डिंग आदमियों को एक फिक्स कैटेगरी में डाल दिया हुआ है, बट रियलिटी में आदमियों का कोई भी फिक्स ट्रेड नहीं होता, बल्कि वी आर द मिक्सचर ऑफ दीज 6 डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स। बट आज का जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसको देखा जाए तो शायद हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी सोसाइटी ही ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी में ये फिक्स ट्रेड डेवलप हो चुके हैं। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों इन ट्रेड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, ताकि हम उन चीजों को समझकर ऐसी गलतियां ना करें जो हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर हम सब जानने के बाद भी ऐसा करते हैं तो इन पर्सनैलिटीज के ट्रैप में फंसने से हमें कोई नहीं बचा सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, अब हम जैसे भी हैं वो हम हमारी खुद की गलतियों के कारण है, और उनको सुधारा जा सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान पैदा इस टैग से नहीं होता कि हमारे घर पे अल्फा पैदा हुआ है जो लीडर बनेगा, सिग्मा पैदा हुआ है जहाँ कुछ भी नहीं ना, बल्कि आपकी परवरिश, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी मोरल वैल्यूज सिखाती है कि आपको किस कैटेगरी के मेल में आना है। और इन ट्रेड्स को इसलिए हमने इतने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है ताकि आप वो गलतियां करने से बचो और हम आदमियों के लिए स्टीरियोटाइप ब्रेक हो सके। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम मर्द अंदर से खोखले हो जाएंगे। इसलिए खुद को पहचानो, खुद पे काम करो, अपनी मस्कुलिनिटी को सप्रेस मत होने दो। और एट लास्ट मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखना कि हमें जिन चीजों का फायदा उठाना है हम उनकी एडिक्शन में ना फंसें, और ना ही उन लोगों के चक्करों में पड़े जो हमें रियलिटी से दूर एक फैंटेसी वर्ल्ड में डाल रहे हैं। बिकॉज एवरीबडी इज द पार्ट ऑफ द क्राउड, nobody is an individual। तो as long as you are a part of a crowd, you will never be a leader। और आप भी तो वही कर रहे हो ना जो सब कर रहे हैं। So there is a no difference between you and million of people। To me, you are being yourself is the easiest and the most difficult thing in the world। इसलिए क्राउड को फॉलो मत करो, चाहे आप उनको दूर से ही ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे हो, तो भी आप उसी का हिस्सा होगे। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।